What's up people and welcome back to another video of Mr. Fusion. And will you believe it? मेरे चैनल पे 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं. Well, it took long enough. So मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कुछ नया ट्राई करने का. Like I should do more detailed manga videos. Like narration of Vagabond, Sunken Rock, One Punch Man, Berserk, Bleach and such famous mangas. और ये नया जर्नी आज से शुरू होने वाला है. हंटर हंटर के एनिमे में हमने सिर्फ हंटर इलेक्शन तक का जर्नी देखा था. बट हंटर हंटर का मांगा, द स्टोरी ऑफ द मांगा स्ट्रेचेस फार बियॉन्ड दैट. मांगा की स्टोरी और भी ज़्यादा आगे जाती है. और आज हम हंटर हंटर के मांगा के डार्क कॉन्टिनेंट वाले आर्क को शुरू करने वाले हैं. इलेक्शन वाला आर्क जहाँ ख़त्म होता है, ये आर्क वहीं से शुरू होता है. And I cannot complete the entire arc in just one episode, so this will be a series. So if you like the video, be sure to drop a like and also try to share it because that helps out a lot. And I hope you enjoy this video very much. तो चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं. जैसा कि मैंने कहा, हंटर इलेक्शन का आर्क जहाँ पे ख़त्म होता है, डार्क कॉन्टिनेंट आर्क वहीं से शुरू होता है. तो एक दिन चीडल सारे के सारे ज़ोडिएक मेंबर्स को बुलाती है दो स्पेशल अनाउंसमेंट करने के लिए. बट सडनली मिस्टर बीन्स को कोई एक ज़रूरी अर्जेंट न्यूज़ उन्हें देना था. एंड ही वॉज लुकिंग इनक्रेडिबली ट्रबल्ड. वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है जहाँ एक मोटा सा आदमी जो एक्चुअली काकीन किंगडम का राजा है, अनाउंस करता है दैट दे शैल कैरी ऑन द ड्रीम्स ऑफ ह्यूमैनिटी and they are sending people in the dark continent. Dark continent एक forbidden region है जहाँ कदम रखना भी मना है. And it's even outside the world map. कहा जाता है वहाँ बहुत खतरनाक जीव रहते हैं. And जब भी इंसानों ने वहाँ जाने की कोशिश की है, उनके साथ सिर्फ बुरा हुआ है, सिर्फ बुरा. इसीलिए 200 साल पहले एक ट्रीटी साइन की गई थी इस खतरनाक जगह को अकेला छोड़ देने के लिए. एंड कहा गया था कि इस जगह पे आज के बाद कोई नहीं जाएगा. This place was forbidden for good. पर काकीन किंगडम के राजा कहते हैं लोग क्या कहते हैं और वहाँ क्या हो सकता है उससे हम नहीं डरते, ये बेवकूफ़ी होगी. We are a rising nation and we will be a driving force behind a modern society and we will go to the dark continent. ज़ोडिएक के सारे मेंबर्स ये सोच रहे होते हैं कि 200 साल पुरानी एक ट्रीटी को तोड़ के काकीन किंगडम आखिर क्यों डार्क कॉन्टिनेंट में जाना चाहती है. पर फिर उन्हें समझ आता है कि 30 साल पहले काकीन टुक द रॉयल नेम आउट ऑफ द नेम ऑफ देयर कंट्री. आसान भाषा में इसका मतलब है 30 साल पहले दे बिकेम अ न्यू नेशन. इसीलिए 200 साल पुरानी एक ट्रीटी का हिस्सा वो लोग नहीं है. पर इसके बाद जो होता है उसने सभी ज़ोडिएक्स के रोंगटे खड़े कर दिए. काकीन किंगडम ने डार्क कॉन्टिनेंट के इस एक्सपीडिशन को लीड करने के लिए एक बहुत ही क्वालिफाइड आदमी को चुना था. और वो था लेजेंडरी प्रो हंटर आइजैक नेटेरोस सन. आइजैक नेटेरो का लड़का बियॉन्ड नेटेरो. सारे ज़ोडिएक्स ये जान के हैरान हो जाते हैं कि भाई नेटेरो हैड ए सन. बियॉन्ड नेटेरो की बात करने का तरीका, उसका पूरा स्टाइल सब बिल्कुल आइजैक नेटेरो की तरह था. वो कहता है जो भी मेरे साथ एक नई दुनिया में आना चाहता है सब आ सकते हैं, मैं किसी को ना नहीं करूंगा. लेट्स गो टू द न्यू वर्ल्ड ही सेड. आई प्रॉमिस टू टेक यू देयर. ज़ोडिएक्स बिल्कुल शॉक में थे, उन्हें कुछ विश्वास नहीं हो रहा था. पर मिस्टर बीन्स कहते हैं मरने से पहले आइजैक नेटेरो 2 DVDs छोड़ गए थे. उन्होंने कहा था कोई अगर खुद को उनका लड़का बताता है तो सभी ज़ोडिएक मेंबर्स को वो DVD दिखाने के लिए. बट प्रॉब्लम वो सारे के सारे ज़ोडिएक मेंबर्स तब मौजूद नहीं थे. 2 members were missing, जिंग एंड पेरिस्टन. इसके बाद चीडल एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करती है. वो कहती है जिंग और पेरिस्टन दोनों ने मुझसे कहा था कि वो लोग ज़ोडिएक्स को छोड़ना चाहते हैं और मैंने उनकी ये मांग मंजूर कर ली थी. तो इसका मतलब हम ही है जो ज़ोडिएक्स अभी बचे हैं. और दूसरी तरफ हमें दिखता है बियॉन्ड नेटेरो, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में कितनी भी अड़चने आए. He was hell bent on going to the dark continent and nobody can stop it. दूसरी तरफ चीडल एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करती है. वो कहती है कि V5 की तरफ से ज़ोडिएक्स को एक बहुत ही बड़ा मिशन मिला है and the mission was to catch beyond नेटेरो. इसके बाद हमें दिखता है IPA के डायरेक्टर एंड द न्यूली असाइंड डेप्यूटी सेक्रेटरी जो काकीन के डार्क कॉन्टिनेंट के इस जर्नी के बारे में बात कर रहे होते हैं.
और वो बोल रहे होते हैं कि काकीन को हम किसी भी हालत में डार्क कॉन्टिनेंट में नहीं जाने दे सकते। इसके बाद आईपीए के डायरेक्टर डार्क कॉन्टिनेंट के गेटकीपर के बारे में भी बात करते हैं दैट द गाय हेट्स पीपल हु लैक मैनर्स। और आईपीए के डायरेक्टर पैंडोरास बॉक्स का भी एग्जाम्पल देते हैं दैट जस्ट लाइक द बॉक्स द कॉन्टिनेंट शुड ऑल्सो स्टे क्लोज्ड। फिर वो नए डेप्यूटी सेक्रेटरी को एक लैब के अंदर ले जाते हैं। लैब के अंदर जाने के बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो पूछते हैं इन बड़े बड़े जार्स के अंदर ये सब क्या है। जवाब में उसे जानने को मिलता है ये सब इंसान है, मतलब थे। और आईपी के डायरेक्टर उन्हें एक बुक देते हैं जिसका नाम है जर्नी टू द न्यू वर्ल्ड और बोलते हैं इस बुक को लोग एक वक्त पे एक वर्क ऑफ फिक्शन मानते थे, बट इट टर्न्स आउट दैट इट इज नॉट अ वर्क ऑफ फिक्शन। द बुक हैज अकाउंट्स ऑफ पीपल हु वेंट टू द न्यू वर्ल्ड एंड वर रंग टू डेथ। बट ये सारे लोग जो इन जार्स के अंदर है वो कभी भी डार्क कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं गए थे। आईपी के डायरेक्टर नए डेप्यूटी सेक्रेटरी को वो बुक देते हैं और उसे जल्द से जल्द पूरा पढ़ने के लिए बोलते हैं। जस्ट देन हमें दिखता है एक स्ट्रेंज क्रीचर जो एक प्रो हंटर हुआ करता था और एक इंसान भी हुआ करता था, और वो इंसान वो प्रो हंटर डार्क कॉन्टिनेंट में भी गया था। वहां से वापस आने के बाद सिर्फ उसने अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोई, ही लॉस्ट द पावर टू डाई बिकॉज ऑफ ए वायरस, और 50 साल से वो वैसे का वैसा ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ोडिएक के मेंबर्स को और वो नेटेरो के उस मैसेज को सुन रहे होते हैं। नेटेरो कहते हैं कि V5 ने एक बार सीक्रेटली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से सीक्रेटली बियॉन्ड नेटेरो को और एक रिसर्च टीम को डार्क कॉन्टिनेंट पे भेजा था, उनके हजारों वार्निंग्स को इग्नोर करके, जिस एक्सपेडिशन पे ज्यादातर लोग तो मर गए एंड द एक्सिस्टिंग दैट रिटर्न्ड, they returned with new threats. But Beyond Netero wanted to try again, which Isaac Netero forbade until he was alive. वो ये भी कहते हैं कि as a pro hunter, Beyond is more suited than his father. और नेटेरो ज़ोडिएक से एक रिक्वेस्ट भी करते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि that the Zodiacs should explore the dark continent before Beyond Netero. ज़ोडिएक्स इस मिशन को एक्सेप्ट करते हैं, बट दे अग्री इस मिशन पे सिर्फ वही लोग जाएंगे और बाहर से कोई भी हंटर वो नहीं ले जाएंगे। बट इट वाज क्लियर बियॉन्ड नेटेरो, जो एक बार डार्क कॉन्टिनेंट में पहले से ही जा चुका है, हैज अ क्लियर एज अगेंस्ट द ज़ोडिएक्स। और अगर एक इतने बड़े एडवेंचर पे जहां उन्हें नई चीजें डिस्कवर करनी है, ऐसे एक मिशन पे अगर उन्हें कोई सच में हेल्प कर सकता है, देन इट वाज जिंग। दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। जस्ट देन बियॉन्ड नेटेरो मिस्टर बीन्स को कॉल करता है एंड इन द नेक्स्ट स्प्लिट सेकेंड बियॉन्ड नेटेरो सडनली पॉप्स बिफोर देम। और बियॉन्ड उनसे कहता है कि V5 से कहो उन्हें कॉल करके कि ज़ोडिएक्स ने तुम लोगों ने बियॉन्ड नेटेरो को पकड़ लिया है। कहीं और हमें देखने को मिलता है द डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ IPA मिस्टर स्टाइनर। ही वॉज रीडिंग दैट बुक and soon he reads about the 5 threats from the dark continent. पहला, the botanical weapon Bryon, एक स्फीयर जो मिस्टीरियस रूइंस को गार्ड करता है। दूसरा, एक कोडिपेंडेंस ऑफ डिजायर एल। तीसरा, ट्विन स्नेक हेलबेल, एक मॉन्स्टर जो प्रे को होमिसिडिकल डिजायर्स देता है। चौथा, पैप, a beast that keeps people as its pet. पांचवा, द इमॉर्टैलिटी डिजीज। तो बियॉन्ड नेटेरो ने आखिर क्यों खुद को ज़ोडिएक्स के हवाले कर दिया? जिंग और पेरिस्टन ने आखिर क्यों ज़ोडिएक्स से ड्रॉप आउट कर लिया? क्या बियॉन्ड नेटेरो सच में आइजैक नेटेरो का लड़का है? क्या बियॉन्ड नेटेरो कभी सच में फिर से डार्क कॉन्टिनेंट पे वापस जा पाएगा? क्या जिंग ज़ोडिएक्स के साथ इस मिशन पे जाएगा? Well, all of these seem to be the topic of the next video. तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर के बिना तो कहीं मत जाना, और एनिमे से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। Until next time, ciao and adios, amigos.